Hello everyone, how are you all? So, we have completed chapter number 9, that was also tenses only. हम वो कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो 2 पार्ट्स में वो कंप्लीट हुआ है. चैप्टर नंबर 9 टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एंड पास्ट 1, राइट. इनके 2 पार्ट्स हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें. आज हम चैप्टर नंबर 10 टेंसेस टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एंड पास्ट 2 इस चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट वी विल गो विद द क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर, देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. ओके, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं, राइट. So the present perfect continuous is used for an action that began at some time in the past and is still continuing. मतलब ऐसे काम जो पास्ट में शुरू हुए थे कभी किसी वक्त और वो अभी तक के चलते चले आ रहे हैं, राइट. अब जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग है, मतलब आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो. तो क्या हुआ कि आप एक टाइम आपने एडमिशन लिया था और अभी तक के आप वहीं पे स्टडी कर रहे हो, राइट. वी ऑफन यूज़ दिस टेंस विद हाउ लॉन्ग, सिंस, मतलब इन फ्रेजेस के साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. हाउ लॉन्ग, सिंस, फॉर फ्रेजेस ऑल डे, ऑल आफ्टरनून, एक्सेट्रा, राइट. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. आई हैव बीन वर्किंग फॉर 6 ईयर. फॉर फ्रेज के साथ बोला था ना कि फॉर फ्रेज के साथ हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे जब हम फॉर फ्रेज के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 6 ईयर, तो फॉर फ्रेज के साथ हमने हैव बीन यूज़ करा. और हैव बीन हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, हैव बीन या फिर हैज़ बीन. ठीक है, ये हम ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव बीन यूज़ करेंगे, बीइंग नहीं. ठीक है, बीन, BEEN. तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं. वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 4 o'clock. हम 4 घंटे से, पिछले 4 घंटे से हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं. तो सिंस यहाँ पे हमने पढ़ा था, सिंस फॉर के साथ हम यूज़ करते हैं परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम यहाँ पे हैव बीन यूज़ करेंगे. द फोन हैज़ बीन रिंगिंग फॉर द पास्ट 5 minutes. ठीक है, तो फॉर के साथ यूज़ करते हैं तो फॉर द पास्ट 5 minutes. ठीक है, हाउ लॉन्ग की जब जहाँ पे बात हो रही है फॉर के साथ, हाउ लॉन्ग के साथ, तो देयर ऑल्सो वी विल यूज़ perfect form, right. The baby has been crying all morning. Okay, now remember that since is used with a point of time and for with a period. तो since और for के बीच में डिफरेंस ये है कि since हम, जैसे मुझे कहना है कि मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ, और जब एक वो पीरियड हो जाएगा कि मैं 5 साल से या 10 साल से इंतज़ार कर रही हूँ, सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 5 years, राइट. तो वो दोनों के बीच में ही डिफरेंसेस हैं. देन आगे देखिए. दिस टेंस इज़ ऑल्सो यूज फॉर एन एक्शन ऑलरेडी कम्प्लीटेड. ये उन एक्शंस के लिए भी होता है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. द रिजल्ट ऑफ द एक्शन हैपन इन द प्रेजेंट, और जिसका रिजल्ट आप अभी प्रेजेंट में देख सकते हो. आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ, ये रिजल्ट है कि मैं बहुत थक गया हूँ. ये सिंपल पास्ट टेंस है, सॉरी नॉट पास्ट टेंस, ये रिजल्ट है. एंड उसने रीज़न क्या बताया, बिकॉज आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस, क्योंकि मैं अभी तक के क्या खेल रहा था, टेनिस खेल रहा था. आई हैव बीन प्लेइंग टेनिस ड्यू टू विच आई एम टायर्ड राइट नाउ. वाई आर योर क्लोथ्स डर्टी, तो आई हैव बीन क्लीनिंग द स्टोर रूम. ठीक है, मीन्स जिसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं और आपने वो काम एक लॉन्ग टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए पास्ट में किया है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हैव बीन यूज़ करते हैं. हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन, यू लुक्ड टायर्ड एंड योर शूज़ आर डर्टी. तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया कि क्या तुम गार्डन में काम कर रहे थे कि तुम्हारे शूज़ और कपड़े गंदे हैं, राइट. फिर उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज पे हम मूव करते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. जब लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो वी हैव टू यूज हैव बीन, राइट. सो द बॉयज डैश कंप्यूटर गेम्स फॉर एन आवर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, प्ले लिखा जाएगा. अब इसको आप क्या करोगे, कॉन्टीन्यूअस है तो प्ले के साथ ING लगा देंगे, है ना, प्ले के साथ आप ING लगा देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग कंप्यूटर फॉर ओवर एन आवर. ऑलराइट. फिर देखिए नेक्स्ट देखिए. यू डैश TV ऑल आफ्टरनून. You have been watching TV all afternoon, right.
Then the third word, the road is wet. The road is wet. It has been raining. The road is wet. It has been raining, right? Why are your clothes wet? I have been watering the plants. I have been watering the plants. I dashed the flat for 2 hours. I have been cleaning the flat for 2 hours. You look tired. You look tired. What dash you dash? What have you been doing? Right? You look tired. What have you been doing? What have you been doing? All right. आप उसको यहीं से सुन सुन के अपनी कॉपीज़ में, अपनी बुक में फिल करेंगे. आई एम सॉरी, आई एम लेट. हैव यू बीन वेटिंग? आई एम सॉरी, आई एम लेट. हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग. ठीक है, तो ये सारे जो हमने थे इस तरह से इस एक्सरसाइज में फिल करें और इसको कंप्लीट किया. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए. द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग कंप्यूटर फॉर ओवर एन आवर. यू have been watching television all afternoon. The road is wet. It has been raining. Why are your clothes wet? I have been watering the plant. I have been cleaning the flat for 2 hours. You look tired. What have you been doing? Right? I am so sorry. I am late. Have you been waiting long? Alright students, अब हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे मूव करते हैं. दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 2. इसमें देखिए आपने क्या करना है. वर्क इन ग्रुप ऑफ 3 और 4. मेक अप क्वेश्चन यूजिंग हाउ लॉन्ग विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. मतलब आपको हाउ लॉन्ग यूज़ करके परफेक्ट फॉर्म में कंटिन्यूस के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंसेस बनाने हैं. टेक टर्न्स टू आस्क एंड आंसर द क्वेश्चन. If it is not possible to work in group, work alone. Here are some ideas to help you out. अब आप सब अपने घर पे हैं, so it's not possible for you all to discuss with your friends. तो आप अपने घर में अपने cousins, अपने brothers के साथ डिस्कस कर सकते हैं. अदरवाइज इस पर आप अकेले भी वर्क कर सकते हैं. लर्न इंग्लिश, तो आप इसको सेंटेंस बना सकते हैं. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, राइट? या हाउ हैव यू बीन लिविंग हेयर इन दिस सिटी. तो इस तरह से आपने सेंटेंस बनाना है यूजिंग द फ्रेज दैट इज़ हाउ लॉन्ग. सो यू हैव टू मेक सेंटेंसेस एंड जस्ट नोट इट डाउन. एग्जाम्पल देखिए, हाउ लॉन्ग इट इज़, मैंने जो सेम सेंटेंस बताया वहीं यहीं पे लिखा हुआ है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश. आंसर फॉर 8 years. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर सिंस 2002, राइट? तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद होगा. तो अब हम उसका क्या पढ़ेंगे, अब हम उसका पास्ट फॉर्म जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट? ऑलराइट, नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट? तो पहले तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ लीजिए. बहुत आसान सा है कि जैसे हम प्रेजेंट में करते हैं, वर्ब के साथ क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे वर्ब की रूट फॉर्म के साथ, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज एंड वर्ब. ठीक है, और परफेक्ट में क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस जब होंगे तो वहाँ पे आप हैड लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे. ऑलराइट, अब देखिए, just a second. The past continuous is used for incomplete actions. In the past, it describes an action as going on at some past time. मतलब उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में किसी समय के लिए हुए थे, उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट कॉन्टीन्यूस फॉर्म जो है वो यूज़ करी जाती है. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई फोन्ड यू एट 7:30. देयर वाज नो आंसर. सो उसका आंसर क्या है, आई वॉज हैविंग अ शावर एट दैट टाइम. सो ये क्या हो गया, आपका पास कॉन्टीन्यूस फॉर्म हो गया, वॉज हैविंग. अगर इज़ हैविंग होता तो क्या हो जाता, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस फॉर्म हो जाता, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें,
The TV screen went black when we were watching the news. So we were, past continuous, right? She burned her finger. अब burn लिखा हुआ है, that is the past form of burn, right? When she was making tea. तो ये complete sentence हमारा क्या है, simple tense भी है इसमें and simple past tense as well as past continuous tense. When Tom was cycling home, he a tire punctured, right? So ये क्या हो गया आपका, सेम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब देखिए, एज एन एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4 द पास्ट कॉन्टिन्यूस इज ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन विद द सिंपल पास्ट. जो मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेज मिक्स हैं, उसमें सिंपल पास्ट के साथ जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उनको यूज़ किया गया है. एज इट शोज़, द पास्ट परफेक्ट. अब हम past continuous is often used in combination with the simple past. It shows that an action was continuing at the time when a shorter action had happened. ठीक है, अब आ जाइए past perfect पे. past perfect को समझिए. The past perfect is used for an action completed before a certain point or इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन हैड हैपन. ठीक है, पास्ट की जब हम बात करते हैं जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में. बाई 8 o'clock आई हैड डन माई होमवर्क. व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट. ठीक है, मतलब हमारे जाने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो ये पास्ट हो गया, वो चीज़ वो कंप्लीट हो गया, वो काम हो चुका था. आई लिसन टू द CD दैट सुरेश हैड लेंड मी. सॉरी, हैज़ नहीं होगा क्योंकि हैज़ तो प्रेजेंट में यूज़ करते हैं. तो हैड लेंट मी. लेंट भी क्या है, LENT लेंट. ये पास्ट जो फॉर्म है ये क्या है, ये पार्टिसिपल फॉर्म है पास्ट का, राइट. शी आस्क्ड वेयर यू हैड गॉन. तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपने कौन से फॉर्म्स यूज़ करने हैं. जब आप हैड यूज़ करेंगे तो हैड के साथ वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो पार्टिसिपल फॉर्म होगी. जैसे लेंट में आपने देखा, तो लेंट का अगर मैं आपको तीनों फॉर्म बताऊं तो लेंट में पास्ट टेंस भी लेंट होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी लेंट होता है. कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे गॉन का एग्जांपल देखिए. तो गॉन में जो पास्ट फॉर्म होती है, यहाँ गॉन का एग्जांपल देखिए, हैड गॉन लिखा हुआ है ना, तो पास्ट फॉर्म तो वेंट होती है गो की, और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो गॉन होती है. तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ. जो पास्ट पार्टिसिपल होती है उसको यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको. अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3 की तरफ. मैच ईच सेंटेंस विद इट्स करेक्ट मीनिंग. ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं. दे पैक्ड व्हेन वी केम. तो वो जब हम आए तो वो पैक कर चुके थे. सो दे पैक्ड बिफोर वी केम. हमारे आने से पहले वो पैक कर चुके थे, बी हो जाएगा इसका. दे वर पैकिंग व्हेन वी केम. हम जब वहाँ पहुँचे तो वो पैकिंग कर रहे थे, यानी कि दे वर इन द मिडिल ऑफ द पैकिंग व्हेन वी केम. दे हैड पैक्ड व्हेन वी केम. जस्ट अ सेकेंड, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसमें. दे हैड पैक्ड व्हेन वी केम, इसका होगा बी वाला. दे पैक्ड बिफोर वी केम, मतलब हमारे आने से पहले वो पैक कर चुके थे. थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया. दे पैक्ड में ये हो जाएगा वी केम एंड देन दे पैक्ड. ठीक है, दे वर पैकिंग व्हेन वी केम मीन्स दे वर इन द मिडिल. एंड क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. पास्ट परफेक्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब वो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो. सो दे पैक्ड मतलब वो पैकिंग कर चुके थे, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइट. ओके, now exercise 4th, put the verb in the bracket into the simple past or past continuous. You have to use both tense in each sentence. ठीक है, यहाँ पे आपको simple past और past continuous यूज़ करना है. he dash his tongue. तो अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि bite का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है. तो बाय पास्ट फॉर्म होता है bit. he bit his tongue. he bit his tongue while he was eating. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा he was eating.
ठीक है, ऑलराइट। देन सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है आई डैश ऑफ द चेयर। तो फॉल का क्या होता है पास्ट फॉर्म, जल्दी बताइए, फॉल का पास्ट फॉर्म आपका क्या होता है, फेल। आई फेल ऑफ द चेयर व्हेन आई वॉज हैंगिंग, ठीक है, व्हेन आई वॉज हैंगिंग द पिक्चर, ऑलराइट। थर्ड पार्ट देखिए, वी डैश अ वीडियो व्हेन ही कम। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा, कम ऑन हुइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वर वॉचिंग, ठीक है, हम क्या देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, वी वो वॉचिंग, ऑलराइट, वी वो वॉचिंग द वीडियो व्हेन ही, कम का क्या हो जाएगा, कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म कम की क्या हो जाएगी, केम, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम होती है, कि कम केम कम, तो यहाँ पे हो जाएगी केम, व्हेन ही केम, वी वर वॉचिंग अ वीडियो व्हेन ही केम, राइट। अब फोर्थ पार्ट देखेंगे, आई डैश माई थम वाइल आई हिट द नेल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि जो चार्ट्स हैं, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, इनको आपको पहले याद करना होगा। तो यहाँ आप बताएंगे मुझे कि हर्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेम होती है। तो आप यहाँ लिखोगे आई हर्ट माई थम, ठीक है, यहाँ पे हर्ट ही रहेगा, यहाँ पे आपका फोर्थ पार्ट में हर्ट रहेगा, आई हर्ट माई थम वाइल आई वॉज हिटिंग द नेल। तो आई वॉज हिटिंग क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पास्ट, क्या हो जाएगा आपका हिटिंग, क्या कहते हैं उसको, पास्ट कॉन्टीन्यूअस फॉर्म, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आई हर्ट। हर्ट का आपको पहले सबके चार्ट्स याद करना ज़रूरी है कि बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप उसका जो फॉर्म्स हैं, सेंटेंस हैं, उसको कंप्लीट कर पाओगे, वाइल आई वॉज हिटिंग द नेल, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, गोपाल डैश अ नाइस डे व्हेन द अलार्म, सॉरी नाइस ड्रीम व्हेन द अलार्म डैश ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा, गोपाल वॉज हैविंग, ठीक है, गोपाल वॉज हैविंग, गोपाल वॉज हैविंग अ नाइस ड्रीम व्हेन द अलार्म। तो अलार्म का गो का क्या हो जाएगा, वेंट ऑफ, व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ, व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ, ऑल राइट। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं एक्सरसाइज 5 डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब इसके इतना, जितनी मैंने एक्सरसाइजेज आपको इसमें कंप्लीट करा दी हैं, प्लीज़ इसको अपनी बुक में कंप्लीट करिए, एंड योर होमवर्क इज़ टू सॉल्व आउट एक्सरसाइज 5, 6 and 7, and then this chapter will be completed, all right। Thank you everyone.